आज हम आप लोगों को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर ये हमारा है, ठीक है। इसके बारे में हम सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम साइटोलॉजी डाल दे रहे हैं, हेडिंग साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सेल लिख दे रहे हैं कि सेल होता क्या है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे वो सारे क्या होते हैं? सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। तो सेल हमारा क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये यूनिट होता है हमारी बॉडी का, जैसे कि एक सेल से मिलके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो साइटोलॉजी रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं जो सेल है, तो सेल की जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फिजियोलॉजी के बारे में, एंड उसकी बायोकेमिस्ट्री मतलब किन किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। फिजियोलॉजी मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जेनेटिक्स मतलब कि अब जो सेल है, सेल के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये सारा ही इसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो होता है सेल की डिस्कवरी ये थे रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो यहाँ हम डाल दे रहे हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम है इन 1665, ठीक है। इन्होंने कहाँ देखा था? इन्होंने डिस्कवरी किया था डेड सेल, ठीक है। डेड सेल में इन्होंने देखा था, ठीक है। इन्होंने देखा था डिस्कवर डेड सेल, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। वो भी किस में देखा था इन्होंने? तो ये देखे थे इन डेड कॉर्क सेल जो होता है उसमें इन्होंने देखा था, इन ए डेड कॉर्क सेल, कॉर्क में, ठीक है। फिर इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल, ठीक है। गिव नेम सेल, ठीक है। तो ये जो सेल होता है ये हमारे लैटिन भाषा का वर्ड होता है, ठीक है। लैटिन वर्ड है सेल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? लैटिन वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है हॉलो स्पेस, ठीक है। हॉलो स्पेस मतलब खाली जगह, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? कोई कार्क लिया था जिसमें इन्होंने इसको पतले पतले थिन स्लाइस में कट किया था, और उसमें जब इन्होंने देखा तो इनको ना कुछ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। और जो वो कार्क था वो डेड था, तो इन्होंने उसमें देखा कुछ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। फिर इन्होंने अपने जो खुद की बनाए हुए माइक्रोस्कोप था उसमें इन्होंने देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, तो इन्होंने उसको सेल नाम दे दिया, ठीक है। तो उस टाइम ये सेल का ये लैटिन वर्ड था और इसका मीन्स होता है हॉलो स्पेस, ठीक है। तो उसी के बेस पे इन्होंने उसका नाम रख दिया था। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक और साइंटिस्ट है, इनके खोजने के बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ए.वी. लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। ये आए, इन्होंने क्या किया? ये लिविंग सेल की डिस्कवरी की है, ठीक है। डिस्कवर्ड लिविंग सेल, और इन्होंने कहाँ पे देखा था? तो इन पॉन्ड वाटर, इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेल थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे ये है सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी था, सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था। फर्स्ट हमारे हो जाएंगे प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट थे। तो पहले हो जाएंगे जे स्लाइडेन, ठीक है। इनका नाम है ये स्लाइडेन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। आई हो जाएगा। स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट थे, और ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। वो भी कितने में इनके थे? 1838 में, ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट हैं टी श्वान थे, ए जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने 1839 में डिस्कवरी किए थे, ठीक है। तो दोनों लोगों के जो डिस्कवरी थे मिला के उनको ही सेल थ्योरी बोला गया है। अब सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। जो स्लाइडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जितने भी सेल हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे लिविंग सेल से मिलकर ही बने हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ लिख देंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है। अब सेकेंड हमारा हो जाएगा, इन्होंने कहा था कि जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं वो क्या करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो पुराने सेल होते हैं उन्हीं सेल के डिवाइड होके ये नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑल सेल्स arise from pre-existing cell। ठीक है, तो ये हो गया सेल थ्योरी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1855 में मतलब जो सेल थ्योरी दिया गया था स्लाइडन एंड स्वान के थ्रू, इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्सप्लेन सेल थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे है सेल गेट डिवाइडेड एंड गिव rise to new cell from pre-existing cell। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ये क्या था, ओमनीस सेलुले ई सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुलेस ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने दिया था। तो जो स्लाइडन एंड स्वान था, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दिया था, लेकिन इन्होंने बता तो दिया था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किए थे कि ये कैसे होगा। तो जो रोडोल्फ विर्चो है, इन्होंने क्या किया, 1855 में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि कैसे ये सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल हो गया हमारा सेल की स्टडी के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब सेल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टाइप्स ऑफ सेल, हेडिंग हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो जो ये सेल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहले तो हो जाएंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, एक हो गया प्रोकैरियोटिक और सेकंड हो गया यूकैरियोटिक। अब एक और बेसिस है एनिमल और प्लांट के बेसिस पे देखें तो एक हो जाएगा एनिमल सेल, दूसरा हो जाएगा प्लांट सेल। ठीक है, तो इनको इन्हीं बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले हम एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, किस किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो पहले हम प्लांट सेल देख ले रहे हैं, प्लांट सेल, और यहाँ पर जाएंगे एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल। तो अब प्लांट सेल की हम अगर यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, हेक्सागोनल टाइप का, इसमें लेयर पाए जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट सेल का। तो जो आउटर वाला स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम बोलेंगे, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको प्राइमरी वॉल बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल। अंदर वाले को बोलेंगे सेकेंडरी वॉल, और बीच वाला जो रहता है ये मिडिल लेमिला होता है, मिडिल लेमिला। ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो होता है सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं, और इसके बाद जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स रहेंगे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे हम बना दे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कॉन्ड्रिया। फिर यहीं पे ये हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट,
सॉरी क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, राइबोसोम हो जाएंगे, लाइसोसोम हो जाएंगे, गोल्जी बॉडी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और भी सारे हैं, सारे नाम लिखने हो जाएंगे। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम, फिर यहाँ से क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के पास से लगा रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम होंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म हो जाएगा ये, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और भी इसमें ऑर्गेनेल आ जाएंगे। अब हम एनिमल सेल की बात करें तो ये क्या होता है, वन लेयर इसमें पाए जाते हैं, इनमें ज़्यादा लेयर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अराउंड हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ये हो गए। बाकी माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सारे इससे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारा सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लांट सेल में, उतने इसमें भी पाए जाते हैं। बट इनमें क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल हो जाता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये सेंट्रियोल हो गए, सेंट्रियोल। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हो गए फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, और भी यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो पूरा लिखना मतलब वही टाइम वेस्ट होगा। टोकॉन्ड्रिया, बाकी सारे आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या मतलब किस बेस पे इसको डिफरेंट कहा गया है। तो जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लांट सेल। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनमें सेल वॉल होते हैं, पजेज, सेल वॉल, सेल वॉल, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। तो डू नॉट पजेस सेंट्रियोल, डू नॉट पजेस सेंट्रियोल। ठीक है, ये हो गया। अब एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स इनमें पाए जाते हैं, दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, डू नॉट पजेस सेल वॉल, डू नॉट पजेस सेल वॉल, सेल वॉल। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। और ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीज़न। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हो गया, इन्हीं बेसिस पे इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है, अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसको किस बेसिस पे बांटा गया है, तो प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव। ठीक है, जो प्रो होते हैं उसका मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रो मीन्स हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मीन्स होता है पुराना। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कैरियन, कैरियन का मीन्स हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके बाहर जो इन्वेलप होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को, ओह माय गॉड, ठीक है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को
या तो उसको बोला जाता है फाइब्रिलर न्यूक्लियस, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी बोला जाता है, और इसको इंसिपिएंट भी बोला जाता है, इंसिपिएंट, और इसको बोला जाता है जीनोफोर, जीनोफोर। ठीक है, तो इतने नाम से इसको जाने जाते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें क्या होता है, अब ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है ये क्या होते हैं, ये इनक्लोज नहीं रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट इनक्लोज्ड बाई ए मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलें तो वो हो जाएगा, अब इसमें कुछ पॉइंट है उसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में। इसमें क्या होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएंगे, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी हो गया। ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ठीक है, बट इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक में से राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है, और ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आर फाउंड इन ऑल सेल, इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, जो राइबोसोम रहते हैं वो सारे जितने भी प्रकार के सेल होते हैं उन सब में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, सारे में पाए जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम इसमें क्या होता है, 70S टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, यू कमीन्स होता है। ठीक है, यू कमीन्स होता है ट्रू, कैरियन कमीन्स वही होगा, कैरियन कमीन्स हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारे हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रहेगा कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब उसमें वही आ जाएंगे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये सारे हो जाएंगे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। वैक्यूल्स हो गए, वैक्यूल्स etc। ठीक है, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में। इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम की बात करें तो इसमें राइबोसोम ATS टाइप के होते हैं। ठीक है, ATS टाइप के पाए जाते हैं। अब ये हो गए हमारे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा बोला जाता है इसको, माइकोप्लाज्मा, या तो इसी को बोला जाता है PPLO। ठीक है, ये बोला जाता है। अब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, पीस हो जाएगा प्लूरो, इस वाले पीस हो जाएगा निमोनिया, एल से हो जाएगा
लाइक, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हो गया PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अब इसका जो साइज़ बताएं, साइज़ की बात करें तो ये क्या होते हैं, 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर होते हैं इन डायमीटर, ठीक है। तो ये इतना होते हैं, सॉरी यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ठीक है, पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बैक्टीरियल सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल ये क्या होते हैं, इनकी जो साइज़ होती है वो 3 to 5 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होता है, इन डायमीटर। अब फिर यहाँ पे है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, तो वो हमारा हो जाएंगे एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल, तो ये हो जाएंगे नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक है, ये हो जाएंगे। अगर हम यहाँ ह्यूमन ब्लड की बात करें, ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, तो वो हो जाएंगे 7.0 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वीडियो को समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।